मैं आपको जीवन की मौलिक इकाई के बारे में आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का, इसके बारे में मैं स्टडी कराऊंगा। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि आप जीव के बारे में स्टडी करेंगे। तो जीव के बारे में जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले जीव के बारे में आपको आना चाहिए। जीव होता क्या है? जीव होता क्या है? इसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए, वह जीव जिसके अंदर जीव द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो। जीव द्रव्य को कहते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है, जो भी जीव होता है, चाहे कोई कीड़े मकोड़े से लेकर के कोई बहुकोष की जीव हो या एक कोष की जीव हो, जिसे हम सिंगल सेल का जीव कह सकते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे बहुकोष की जीव कह सकते हैं। सभी के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। जो जीव द्रव्य होता है जेली के समान, जेली के समान एक संरचना होती है। जो जेली के समान संरचना होती है जिसे हम लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में भरा होता है। आपने देखा होगा जब कोई जीव मरता है तो उसके मरने के बाद उसमें से कुछ निकलता है, वही जीव द्रव होता है। या किसी पौधे को काटते हैं उसमें से कुछ निकलता है। मान लीजिए हमारा ही शरीर का कहीं हिस्सा कटता है तो उसमें से कुछ निकलता है। जो निकलता है उसी को हम जीव द्रव कहते हैं, इसलिए हम इसे जीव कहेंगे। जिसके अंदर कुछ निकलेगा उसे हम जीव कहेंगे। तो जिसके अंदर जीव द्रव हो, प्रोटोप्लाज्म हो, उसे हम जीव द्रव कहते हैं। अब देखिए, जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या है? जो भी जीव होता है उसका शरीर जो बना होता है, जो भी जीव है उसका शरीर का निर्माण जो होता है वो कोशिका के द्वारा बना होता है। कोशिका, जिसे हम कहते हैं इसमें सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल का मतलब होता है कोशिका। ये जितने भी जीव होंगे उन जीवों का आकार एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में सेल होगा। सेल के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए, सही बच्चे ध्यान देंगे, सेल होता क्या है? सेल से सबसे पहले जो सेल होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। अब टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी बन जाता है। देखिए, सेल जो होते हैं, सेल को हम कोशिका कहते हैं। सेल से कोशिका बना, इससे ऊतक बने, टिश्यू कहते हैं। इससे अंग बने, इससे अंगतंत्र बना, अंगतंत्र बना, इससे शरीर बना। इस प्रकार से जीव का निर्माण होता है। जीव का सबसे पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर, बॉडी। अब जो कोशिका है, कोशिका एक समूह का रूप होता है, एक ग्रुप बना लेता है। और ग्रुप बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, फिर अंग का निर्माण कर लेते हैं। ये अंग जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सभी अंग होते हैं, एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। जैसे नाक भी काम करती है, हमारे कान भी काम करते हैं, हमारी आंख भी काम करती है, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, भाग हैं, इसके अंग हैं, सभी कार्य करते हैं। तो इसे हम कहेंगे अंगतंत्र। अब इससे शरीर का निर्माण हुआ, पूरा बॉडी हमारी बन गई, शरीर बन गया। अब देखिए, जो कोशिका है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम एक रॉबर्ट नामक साइंटिस्ट ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी सन 1665 ईस्वी में। सन 1665 ईस्वी में किस सन में की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। देखिए, रॉबर्ट हुक ने
इन्होंने एक कॉर्क लिया था जो निर्जीव थी, सजीव नहीं थी, निर्जीव थी। तो निर्जीव थी, उसे हम प्रयोगशाला में, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो ले गए उसे और उसने देखा, उसमें बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। देखिए मधुमक्खी के छत्ते के समान इस तरह से उसमें संरचना थी। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें शहद भरा होता है और इस तरह से उसमें मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारे कोष्ठ होते हैं। उन कोष्ठ को हम, जो कोष्ठ होते हैं उन कोष्ठ का नाम ही सेल रखा गया। जब एक समूह का रूप था तो ये ऊतक का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे कोष्ठ थे। तो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी कि जितने भी जीव होते हैं सभी का शरीर जो बना होता है वो कोशिका के द्वारा बना होता है। जो कोशिका के द्वारा बना होता है तो इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जब सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई देती है। अब देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं, एक कोष की जीव होते हैं और कुछ बहुकोष की जीव होते हैं। जो एक कोष की जीव होते हैं, एक कोष की जीव होते हैं, उनके अंदर सिंगल सेल होता है। कैसा होता है? सिंगल सेल। जैसे मान लीजिए इसे हम साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं क्योंकि यहां तक आपने स्टडी कर लिया है। तो अब देखिए यहां पर आपने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग, अंतंत्र, फिर शरीर का निर्माण हुआ, इस तरह। अब देखिए सबसे हम सभी बच्चे क्या करेंगे, कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कोशिका होती है तो किस तरह से, देखिए जो कोशिका होती है ये दो प्रकार की होती है। इसमें जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जीव की कोशिका, कोशिका, जीव की कोशिका, ये दो प्रकार से देखने को मिलती है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसे हम सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसे हम, इसके अंदर सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है। जो सिंगल कोशिका, सिर्फ एक ही कोशिका होती है, वो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आती है। अब देखिए बच्चे, इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें बहुत सारी कोशिका होते हैं, इसमें बड़े जीव आते हैं। जितने बड़े जीव होंगे, बड़े जीव जिनसे एक से अधिक कोशिकाएं हो उनमें बड़े जीव होंगे। इसे कहेंगे बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। ये बहुकोशिकीय जीव होंगे, इसे कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें आते हैं सभी जितने भी पादप होते हैं, जंतु होते हैं, सभी पेड़ पौधे आएंगे एग्जाम्पल के रूप में, पेड़ पौधे, जंतु आएंगे आदि। इसमें इस जितने भी बड़े जीव हैं सभी आएंगे, घोड़ा, हाथी, बंदर सभी आएंगे, बहुत सारे पेड़ सभी आएंगे। लेकिन इसमें जो सिंगल सेल है, जो सिंगल सेल है, कोशिकीय जीव है, इसमें आएगा एग्जाम्पल के रूप में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। जीवाणु भी आते हैं, ये सभी आदि में आ जाएंगे जिसमें सिंगल सेल होता है। कहने का तात्पर्य वह जीव जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव होंगे जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएंगे और जो बहुकोशिकीय जीव होंगे जिसे हम अपनी नग्न आंखों से
जैसे हाथी, घोड़ा, बंदर, पेड़, जंतु सभी बहुकोष्ठी के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।